नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, शिकायतकर्ता दूसरा प्रतिवादी और अपीलकर्ता की एक नाबालिग बेटी थी। अपीलकर्ता ने पहले ही शिकायतकर्ता के साथ अपने विवाह को समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की थी और 1890 के संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत एक आवेदन 16 मई 2016 में भी दायर किया था। अपीलकर्ता ने उन्हें अपनी नाबालिग बेटी का संरक्षक घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया था। 4 सितंबर 2016 को अपीलकर्ता, उसके माता पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा, 384 जबरन वसूली के लिए सजा और 406 आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। प्रासंगिक रूप से लिखित शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 12 जून 2016 को अपीलकर्ता, उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने बेटी को गायब कर दिया था और जब बेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसे फ्लैट से बाहर निकाल दिया, उसके आभूषण और नकदी छीन ली। इससे व्यथित होकर आरोपी व्यक्तियों ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के संबंध में शीर्ष अदालत ने पाया कि बयान के अलावा जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे पीटा गया था, कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी। जैसा कि आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के कथित कमीशन से संबंधित है, दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता के गंजे बयान के अलावा, जब मैंने उन लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे पीटा और कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है। संक्षेप में, चोट के कथित कारण का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। इस टिप्पणी को जोड़ते हुए अदालत ने यह भी कहा कि इस बात की भनक तक नहीं है कि घटना के बाद शिकायतकर्ता ने कोई इलाज कराया था। इसके आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध का गठन करने के लिए बुनियादी तत्व आरोप पत्र में मौजूद नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया कि क्या अन्य अपराधों की सामग्री संतुष्ट हो रही थी। आईपीसी की धारा 384 के संबंध में न्यायालय ने कहा कि 2 तत्व हैं जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। ए, जानबूझकर किसी व्यक्ति को खुद को या किसी अन्य को चोट पहुंचाने के डर में डालना। बी, बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा देने के लिए प्रेरित करना। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र में ऐसे आरोपों का अभाव है, इसलिए प्रथम दृष्टया धारा 384 के तहत मामला नहीं बनता है। इसी तरह न्यायालय ने आईपीसी की धारा 406 को लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री को दोहराया। यह माना गया कि संपत्ति सौंपने और ऐसी किसी भी संपत्ति के बेईमानी से उपयोग या निपटान के मूल घटक के अभाव में ये प्रावधान गठित नहीं किया गया था। ये भी ध्यान दिया जा सकता है कि इन टिप्पणियों के अलावा शीर्ष अदालत ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता द्वारा संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत एक पूर्वोक्त आवेदन दाखिल करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। अलग होने से पहले न्यायालय ने यह भी देखा कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल न करके गलती की है। चूंकि उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने का प्रयास नहीं किया कि क्या प्रस्तुत आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 323, 384 और 406 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात का मामला दिखाया गया है, इसलिए हमें लगता है कि इस तरह का विचार करना अपरिहार्य है। जैसा कि तथ्यों और परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा गया था, उच्च न्यायालय कानूनी रूप से ये देखने के लिए बाध्य था कि आरोप कोई अपराध है या नहीं। उपरोक्त प्राप्त परिस्थितियों में हमारा विचार है कि उपरोक्त आरोप पत्र के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में उपरोक्त सभी अपराधों की सामग्री वांछित है। हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल न करके स्पष्ट रूप से गलती की है। इस अनुमान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी। केस का शीर्षक।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 की अदालत ने भिनाय निवासी रुचिर दवे पुत्र देवेंद्र जाति ब्राह्मण को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एक महिला ने दिनांक 29 नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी शादी 2008 में हुई थी, लेकिन उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, इसलिए वह अपनी मां के साथ ही रहती है। उसकी एक सहेली ने उसकी मुलाकात आरोपी से करवाई थी, जिसके बाद आरोपी ने प्रेम विवाह का झांसा देकर उसके साथ अनैतिक संबंध बना लिए तथा वह उसे अज्ञात स्थान पर ले जाना चाहता था, जिसके लिए पीड़िता ने मना किया तो उसके साथ मारपीट कर चांदी की पायजेब व सोने की कान की झुमकी और गले का लॉकेट छीन लिया। आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार अनैतिक कृत्य किया है और अब वह उसे अज्ञात स्थान पर ले जाकर मारना चाहता है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 420 में चार्जशीट प्रस्तुत की तथा अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान करवाए जाकर दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। आरोपी की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौर ने पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है तथा अभियोत्री ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसने कहा कि उसने आरोपी से शादी कर ली है तथा परिवार के दबाव में आकर उसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के प्रथम बार विजयनगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं व आशीष सांड जिला कोषाध्यक्ष द्वारा हनुमान जी के प्रतीक घोटा भेंट, सांफा, दुपट्टा, माला, तस्वीर भेंट करके भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना है। इस मौके पर मसूदा विधानसभा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, कैलाश लांबा, नगर पालिका अध्यक्ष अनिता मेवाड़ा, इंद्रजीत मेवाड़ा, कैलाश लांबा, प्रहलाद शर्मा, रूपचंद नबेड़ा, मंडल अध्यक्ष विजयनगर, भाजयुमो अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष सतीश ओझा, भाजयुमो जिला आईटी ज्ञानचंद प्रजापत, निपुल छाजेड, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर राठौड़, जिला महामंत्री चित्र टेलर, महिला मोर्चा अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, प्रद्युमन व्यास, संजय लोढ़ा, एससी मोर्चा सतीक्ष मेघवाल, मंडल अध्यक्ष भिनाय दावराम शर्मा, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रभुलाल जाट, नागोला मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, प्रद्युम्न व्यास, ओम पांड्या, सूरज करण गुर्जर, शिवराज जाट, दिनेश रानका, अभिषेक रानका, सोनू जोशी, पवन बोरदिया, चेतन कुमावत, ओम प्रकाश यादव, विनोद कच्छावा, सोमदत्त ओझा, गुड्डा सरपंच राधेश्याम प्रजापत, रतन लाल प्रजापत, कालू राम पार्षद, राजकुमार आसवानी, मधु जाजू, मोहित गोखरू, मनोहर कोगटा, महेश रानका, भगवान सिंह सोलंकी, बालचंद जागिर, शिवराज जागिर, जोनू सिंधवी, बिंटी रामनानी, रामदेव पांड्या, लक्ष्मण कंजर, महेश टेलर, संपत सैन, प्रदीप सिंह भदौरिया, पूर्व पार्षद करण सिंह राठौड़, अमित लोढ़ा, जानकी लाल सिंधी, दीनदयाल शर्मा, राधेश्याम त्रिपाठी, अमर सिंह राठौड़, मनीष जिंदल, सुरेंद्र सिंघवी, अमित लोढ़ा, महेश टेलर, आदित्य पारिक, संदीप चौड़िया, पदम चौधरी, लोकेश पिपाडा, अरुण शर्मा, अनिल शर्मा, मुकेश प्रजापत, दिवांशु शर्मा, देवकी तोलानी, सोनू साहू, योगेश मेवाड़ा, कमल सरगरा, प्रेम राज गर्ग, रघुवीर गुर्जर, रामपाल सिंह, रोहित आदिनाथ आदि कार्यकर्ताओं मौजूद थे। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के संयुक्त तत्वाधान में नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह शुभारंभ 2024 स्थानीय मेवाड़ा फार्म हाउस विजयनगर में आयोजित होगा। उपशाखा अध्यक्ष विजय रासलोत ने बताया कि समारोह विजयनगर भिनाय और मसूदा उपशाखा के सदस्यों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह कानावत विधायक मसूदा, विशिष्ट अतिथि अनिता मेवाड़ा अध्यक्ष नगर पालिका विजयनगर, विशिष्ट अतिथि इंद्रजीत मेवाड़ा समाज सेवी होंगे, जबकि अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष विजय सोनी करेंगे। समारोह संयोजिका प्रेरणा सनाढ्य ने बताया कि प्रातः 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसमें शिक्षक भाई बहन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे, साथ ही कई मनोरंजनात्मक खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की न्यायाधीश ने बांदनवाड़ा निवासी हिमांशु पहलवानी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए अजमेर निवासी श्रद्धांजलि मिश्रा पुत्री मनीष मिश्रा निवासी जोन्सगंज पोस्ट ऑफिस के पास के खिलाफ धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के मामले में पुलिस थाना भिनाय को मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदान किए हैं।
परिवादी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी श्रद्धांजलि मिश्रा ने परिवादी को ऑनलाइन मार्केटिंग के काम में फायदे का लालच देते हुए प्रोसेसिंग फीस के नाम से 1,80,000 रुपये ठग लिए और ट्रेनिंग देने के नाम पर दिल्ली बुलवा लिया और कहा कि काम पसंद नहीं आए तो पैसे वापस कर दूंगी, जिस पर परिवादी ने उसका विश्वास कर रुपये ट्रांसफर कर दिए और जब वह दिल्ली गया तो उसे पता चला कि आरोपिया ने गलत तथ्य बताकर उससे रुपये ठग लिए, जबकि वहां ऑनलाइन मार्केटिंग का काम नहीं होकर ई चैन सिस्टम का काम था, जिस पर उसने राशि की मांग की तो देने से इनकार कर दिया। फोन करने पर फोन उठाना बंद कर दिया। इस पर परिवादी ने पुलिस थाना भिनाई को रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ के मार्फत परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करवाने का निवेदन किया। दौरान बहस अधिवक्ता मनोज आहूजा के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने पुलिस थाना भिनाई को आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 व 420 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। हरदिल अजीज युवा नेता सत्यनारायण चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर उनके अजीज मित्र पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवोकेट नेमीचंद चौधरी, शिवचरण चौधरी एडीएम अजमेर ऑफिस में कार्यरत ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट, गोवर्धन जाखड़, रामचंद्र चौधरी सहायक उप निरीक्षक, सुरेश रियाड़ सराना, सुशील रानका सहित मित्रों ने भीलवाड़ा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचकर चौधरी का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। जन्मदिन समारोह में चौधरी के सैकड़ों मित्रों ने उपस्थित होकर चौधरी को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर एडवोकेट चौधरी ने कहा कि छोटे से गांव बलापुरा निवासी सत्यनारायण चौधरी ने अपने कुशल व्यवहार के चलते क्षेत्रवासियों में अच्छी इमेज बनाई है, जिसका परिणाम आज समारोह में देखने को मिला। समारोह में पहुंचे 100 से अधिक युवा साथी साफा व माला लेकर पहुंचे, जिसके चलते समारोह स्थल पर सैकड़ों साफे व मालाएं इकट्ठी होती दिखाई दी। इस मौके पर सत्यनारायण चौधरी ने सभी युवा साथियों का आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सबका साथ सबका विकास पर बल दिया। इस मौके पर उपस्थित युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गोवर्धन जाखड़ मोहतीपुरा ने सभी के लिए स्नेहभोज का भी आयोजन किया।